हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो मार्केट में अभी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा, अगर आप चार्ट थोड़ा फॉलो कर रहे हैं तो कितने ही बढ़िया तरीके से बिटकॉइन के प्राइस में हाइक देखा गया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने लगभग $46,000 का अपना टारगेट हिट मारा है 2 साल का, यानी 2 साल पुराना, यानी 2022 के अंदर ये टारगेट हिट मारा था। उसके बाद से इसके प्राइस के नीचे ही था बिटकॉइन, और अब दोबारा बिटकॉइन ने $46,000 तक, यानी आप कह सकते हैं कि $50 या कुछ $40 ही कम रहा था, नहीं तो 46 तक आ गया था। और अभी भी कैंडल है, जद्दोजहद यहाँ चल रही है, क्योंकि ये वाला आप देखेंगे जो रेड वाली लाइन अब हमने बना रखी है, ये सपोर्ट का काम करेगी। और ये जो चैनल पैटर्न ऊपर चल रहा है, वैसे तो जो बड़ा बिगर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है वो है हमारा 48,000 की तरफ, ये ऑरेंज वाली लाइन। लेकिन वो ये भी प्राइस एकदम से नहीं भागेगा, हो सकता है मार्केट में भाग जाए, क्योंकि राउटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बात यही आ रही थी कि 2 या 3 तारीख को, मतलब बिटकॉइन अपना क्या कहते हैं, ETF अप्रूव हो जाएगा बिटकॉइन का, यानी सेक की तरफ से। क्योंकि उनका ये कहना है 2 या 3 तारीख को, क्योंकि इन्होंने जो, अब मैंने आपने हमारी वीडियो देखी होगी आपने हमारी, तो उसमें ये था कि 29 दिसंबर को सेक ने सबको वो नोटिस भेजा था। नोटिस क्या भेजा था, मतलब एक अपील डाली थी कि जिसकी भी एप्लीकेशंस हैं उनको दोबारा रीसबमिट किया जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, और क्योंकि सेक का ये कहना है कि आप जो भी बिटकॉइन बाय सेल करेंगे ये स्पॉट ETF के अंदर अंदर, तो उसके अंदर ये होगा कि आप ना जो भी डील होगी वो कैश में होगी, मतलब डॉलर के अंदर डील होगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप बिटकॉइन से ही बाय कर रहे हैं और बिटकॉइन को ही सेल करके और आप उसको जो आप रिकॉर्ड में डाल रहे हैं या टैक्स में डालेंगे तो बिटकॉइन के रूप में डाल रहे हैं, क्योंकि सब चाहते यही है कि बिटकॉइन मतलब ट्रेड कर सकते हो आप बिटकॉइन को, लेकिन एज ए करेंसी और एज ए पेमेंट आप यूज नहीं कर सकते। तो उनका ये कहना है कि आप इन काइंड नहीं चलेंगे, आपको खाली कैश में ही उसको पे करना पड़ेगा। तो ये अभी सेक की तरफ से अभी यही न्यूज़ निकल के आई है। राउटर्स का कहना है कि हो सकता है, देखिए आज 2 तारीख तो हो गई है, कल 3 तारीख है, तो हो सकता है कि आपको बिटकॉइन का ETF की अप्रूवल न्यूज़ कल मिल जाए, ऐसा मार्केट में पूरा भी चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बिटकॉइन क्लेम्स अबव 45,000 फॉर फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2022, यानी अप्रैल के दौरान $45,000 पे बिटकॉइन का ये प्राइस था। उसके बाद से बिटकॉइन नीचे ही था $45,000 के, और आज अगर आप देखेंगे तो आज 46, लगभग 46 अमाउंट हिट हुआ है। और अभी भी मैं आपको दोबारा अगर चार्ट की तरफ ले चलूँ तो अभी 45,766 पे चल रहा है। हो सकता है कि रात में प्राइस और ऊपर जाए, 48 को भी टच कर ले, क्योंकि देखो $50,000 पहुंचने में अब ज़्यादा कुछ बचा तो यानी 46 आ गया, $4,000। और अगर कल अप्रूव हो जाती है न्यूज़ तो ये $4,000 भी एकदम से स्काई रॉकेट की तरह, मतलब एकदम से ऊपर ही जाएगा। तो क्योंकि एक ना बिटकॉइन ETF, देखिए यार ना बिटकॉइन ETF को, क्योंकि बिटवाइज जो है इन्होंने भी अपना जो ETF डाला है अप्रूवल के लिए, इन्होंने रिवील किया है कि 200 मिलियन मतलब डॉलर एक इंसर्ट करेंगे ETF के उसमें, जिसमें कि ब्लैक रॉक ने क्या कहा था खाली कि हम अभी इन्वेस्टमेंट कितने डालेंगे, $10 मिलियन की। तो ये बिटवाइज ने ना बहुत तगड़ा गेम डाल दिया है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड सप्लाई है। हर कोई चाहता है कि ETF मुझे मिल जाए, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिटकॉइन को ना लेकर अपने कस्टडी में रख लूँ, ताकि यह ब्रांड बनने का मौका मिल जाता है ना लोगों को, इसीलिए। तो ये बड़ी बात है, इसको देखकर हो सकता है कि ब्लैक रॉक अपना भी थोड़ा सा प्राइस को अब अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाए, कि वो बोले कि हम भी दो, क्योंकि जो बिटवाइज है ना उससे तो बहुत बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक। ये बेटा बाप है, ये बेटा है, आप कह सकते हो। तो अगर ब्लैक रॉक 10 मिलियन, वो कह रही है मैं 200 मिलियन, तो हो सकता है कि ब्लैक रॉक भी अपना अमाउंट इसमें भी अबाव बढ़ा दे, 10 मिलियन की जगह ज़्यादा डाले, क्योंकि ये सारे गेम चलते हैं मार्केट में। और सेकंड न्यूज़ जो है इसी से रिलेटेड भी है कि ब्लैक रॉक ने अब क्या किया है, ब्लैक रॉक ट्रैप JP मॉर्गन
जेन स्टेट एज ऑथराइज पार्टिसिपेट फॉर बिटकॉइन मार्केट बिटकॉइन ईटीएफ। हुआ क्या, पहले जो आपने हमारी न्यूज़ वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने आपको बताया था, तब ये चर्चित चल रहा था मार्केट के अंदर कि ब्लैक रॉक जितना भी का ईटीएफ जो अप्रूव होगा उसके अंदर वो जितने भी, क्योंकि सेक ने कहा ईटीएफ आपको मिलेगा, लेकिन आप जितने भी मतलब ईटीएफ अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराएंगे बिटकॉइन पॉइंट, वो आपको ना फिजिकल फॉर्म में, मतलब क्या फिजिकल फॉर्म तो क्या मतलब आपको खुद बाय करके रखने पड़ेंगे। तो उसका कस्टोडियन उन्होंने उस वक्त किसको बनाया था, कॉइन बेस को। लेकिन अब क्या हो गया है, जेपी मॉर्गन का उसमें नाम आ गया है कि ब्लैक रॉक के जितनी भी कस्टोडी होगी उसके लिए जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट में नाम आया है वो जेपी मॉर्गन का नाम है। आपको पता है जेपी मॉर्गन यूएसए का बहुत बड़ा बैंक है और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि ये भी एक टाइम था कि 2 साल पहले 3 साल पहले ये भी क्या बोलते थे कि बिटकॉइन बैन कर देना चाहिए, और अगर हमारी मैं गवर्नमेंट में होता तो मैं तो कब का बिटकॉइन को बैन कर चुका होता है। और आज देख लीजिए, यानी अच्छे अच्छे लोग पलटी मार जाते हैं भैया, जब पैसे की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग पलटी मार जाते हैं, और तो बैठे ही मार्केट में कमाने के लिए। तो अब ये होगा कि ब्लैक रॉक से जितनी भी बिटकॉइन की बाई सेल होगी ईटीएफ के अप्रूव हो जाने के बाद, जितनी भी बाई सेल होगी उसकी कस्टडी क्या है, उसकी पेमेंट किस क्लाइंट से आ रही है, किसको जा रही है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेक ने कहा है कि क्या होगा कि कैश के रूप में उसको ट्रांजेक्शन को आपको शो करना पड़ेगा, रिवील करना पड़ेगा जब भी आप सेल करेंगे, कुछ करेंगे कि किसके पास बिटकॉइन है। ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब पैरालाइज कर देंगे कि आप बिटकॉइन को बिटकॉइन से नहीं, बिटकॉइन को आपको यूएसडीटी से ही करना पड़ेगा, यूएसडीटी कह रहा हूँ, यूएस डॉलर से, इन कैश में ही रखना पड़ेगा आपको, उसका जो लेखा जोखा होता है। तो अभी देखिए कल होता क्या है, बहुत बड़ी लोगों की मतलब आंखें इन चीज़ों पे ठहरी हुई है, हर कोई ट्विटर पे उस पे ध्यान दे रहा है। हमारी भी जो टीम है, एक दो लोग हैं हमारी टीम में, वो भी न्यूज़ पे पूरा कवर करके बैठे हैं, और ट्विटर पे भी कि कहीं से एकदम से न्यूज़ निकल कर आएगी और आपको हो सकता है रात को या सुबह सरप्राइज मिले। जैसे कल रात को आपने देखा थे कैंडल एकदम से कहाँ ऊपर की तरफ भागी है ना, कहाँ से कहाँ कैंडल एकदम से भागी। तो हो सकता है कि ये कैंडल आपको, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाए, 48 की तरफ जाते हैं, 48 को भी तोड़ते हुए। क्योंकि होना ये है कि अभी न्यूज़ अप्रूव हो गई, होते के साथ ही बाउंस आएगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए सैक अप्रूव कर देगा, अंदर की खबर है लीक होगी तो मार्केट में बाउंस आएगा, ठीक है ना। सैक अभी इनको अप्रूवल दे देगा और फिर उसके बाद होगा क्या, ये लोग क्या करेंगे, इनको भी 5-7 दिन दिए जाएंगे, क्योंकि भैया ये भी तो अप्रूव हुआ है। वैसे तो इनका मटेरियल और इनका सब कुछ, लेकिन इनको भी तो बाय करना पड़ेगा ना। वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या पता भैया, वो कहते हैं ना बड़े लोग ऊंचे लोगों के भैया कारनामे लगे होते हैं, क्या पता इन्होंने बाय करके रख भी लिया, लेकिन फिर भी उसको मार्केट में अपने पॉलिसीज को और अपने जो भी टर्म एंड कंडीशन उन्हें लगाए होंगे, कुछ जो भी कंपनी अपने बनाएगी डिफरेंट रहने के लिए, अपने यूजर को प्रॉफिट देने के लिए, या फिर कहते हैं लुभावनी ऑफर देने के लिए, तो वो हो सकता है उनको प्रोसेस करने के लिए 1 वीक ले। तो अभी तो राउटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके उसके यही बात मार्केट में चर्चित है कि कल तक शायद ये अप्रूव हो जाना चाहिए। और साथ ही के साथ हुआ क्या है कि न्यू ईयर पर देखा गया है बिटकॉइन के नेटवर्क में जो डेली ट्रांसफर रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड बना उसके अंदर, तो 7,31,000 ट्रांजेक्शन गई है। क्योंकि इसका भी बेनिफिट किसको, माइनर को मिल रहा है ना। माइनर मशीन से माइनिंग करना है, ऑर्डिनल्स आ गए, BRC-20 के टोकन्स आ गए, जिसके ऊपर हो क्या गया है कि नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है माइनर्स को। तो माइनर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि माइनर्स को अर्निंग चाहिए, क्योंकि माइनर अगर माइनिंग ही नहीं करेंगे तो बिटकॉइन का नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, तो फिर बिटकॉइन किसी डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा। समझते हैं आपकी, बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है वो माइनर ही करते हैं, और माइनर को भी पैसा चाहिए भी अपना, उनका खुद का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। और है क्या कि अब हाल्विंग मैंने आपको बताया है अप्रैल में आ रही है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि सारे माइनर कोशिश क्या कर रहे हैं कि अब रिवॉर्ड 3.25 बिटकॉइन का हो जाएगा उनका माइनिंग का। तो उन्हें क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि अब वो माइनिंग मशीनें भी लगा रहे हैं, ताकि अभी वो जितना भी हो सके 100, 50, 150 जितनी बिटकॉइन माइन कर सके अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। क्योंकि उसके बाद होगा क्या, अभी एक बिटकॉइन को माइन करने का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 15 से 16 हजार डॉलर का। आप समझते हैं, 15-16 हजार डॉलर का खाली एक बिटकॉइन बन रहा है। वो भी पूरे माइनिंग चलती है, मेंटेनेंस है, भगवान न करे केबल फूक गई, उनको ठंडा करना पड़ता है, तब जाकर 15-16 की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट कुछ भी निकाल लीजिए आप, उनके खुद के खर्चे हैं, तो वो सारा रेंट है, वो सब कुछ मिला मिलू के
टैक्स वैक्स मिलाकर उनको भी 15 से 16,000, और कल को जब रिवॉर्ड आधा हो जाएगा 3.25 हो जाएगा, तो आप मान लीजिए रिवॉर्ड आधा, इसको डबल कर लीजिए आप, $30,000 $30,000 तक का कॉस्ट होगा। क्योंकि माइनर को अगर देखो उनके प्रॉफिट का मतलब बिजनेस ही नहीं रहेगा कि उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो माइन क्यों करेंगे? फिर तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, बिटकॉइन की वैल्यू ही नहीं बचेगी फिर तो। इसलिए क्या है कि ऑर्डिनल चालू हो गए, BRC-20 कॉइन्स चालू हो गए हैं बिटकॉइन के नेटवर्क पे, उन पे भी उनको फीस मिल रही है, जिनकी वजह से माइनर को भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी तो ETF का ही है, और अभी जब मार्च अप्रैल के अंदर अपना हाल्विंग आएगा तब क्या चाहता है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी जितनी हिसाब से ऊपर जा रही है, अच्छी बात है ऊपर जाएगी, लेकिन एक थोड़ा सा रिट्रेस करने ना नीचे आएगी जरूर, एक झटका जरूर मार्केट बीच में देगी। देखिए कभी भी मार्केट अगर रॉकेट की तरह ही सीधा 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 आसमान में चलती जाती रहे, तो फिर तो कोई भी बराबर नहीं रहेगा ना। जो बिल्कुल बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, जैसे इलॉन मस्क हो गए हैं, है ना, ये सारे लोग क्या करेंगे, तो एक ही बार में पैसा लगाएंगे और ये डबल ट्रिपल कर जाएंगे। फिर तो हर कोई आदमी कमा लेगा, छोटे से छोटा शॉप वाला, सब्जी वाला, ग्लॉसरी वाला, है ना, दूध वाला, आपका सभी पैसे लगा देंगे और सब रॉकेट की तरह ऊपर जाकर सब पैसा कमा लेंगे। मार्केट गेम खेलती है आपके माइंड के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेलती है, कि एकदम से ऊपर ले जाती है, फिर एकदम से झटका नीचे लाते हैं कि आप डर जाएं कि नहीं यार रेट नीचे जा रहा है, आप ग्रीडी हूँ, आपको ये लगे कि नहीं मैं बेच देता हूँ, फिर और नीचे आ जाएगा मैं खरीद लूंगा, या फिर यार मेरे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करती है, आपके साथ खेलती है मार्केट, ठीक है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता, और हम आपके लिए लास्ट कुछ AI के कॉइन्स लेकर आए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ये हम आपको बताएंगे अब अगली न्यूज़ में। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ आज की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे और आपका प्रॉफिट्स के बैग 10x 100x की तरह हमेशा बूम पर पहुंचते रहे, और आप अच्छा सा प्रॉफिट बनाए इस बुल साइकिल में। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।